प्यारे साथियों नमस्कार। देखिए, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर हम एक बार उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक है आपका बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक, जहां पर बन सकेगा मैं वहां पर ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम अपभ्रंश भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां और बोलियों के क्षेत्र। हिंदी की कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ है। इधर है अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी जो लहंदा है, ये आधुनिक भाषा लहंदा हुई है। ठीक है, क्या है? सौरसेनी से लहंदा। और केकय से पंजाबी की उत्पत्ति हुई है। केकय से क्या हुई है? पंजाबी की उत्पत्ति हुई है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी की उत्पत्ति हुई है। और महाराष्ट्र से मराठी की उत्पत्ति हुई है। और मागधी से बिहारी हिंदी, बंगाली, उड़िया और असमिया। ठीक है, समझो। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ये अपभ्रंश है और उनसे विकसित भाषाएं हैं। फिर से एक बार समझो, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से लहंदा का विकास होता है। लहंदा, सौरसेनी अपभ्रंश से लहंदा का विकास होता है। और केकय अपभ्रंश से पंजाबी का विकास होता है। यहां पर आपकी स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट हैं सब पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं। केकय से पंजाबी का, तो इसकी ट्रिक आप केपम बना लीजिए, केपम। और शॉल बना दीजिए सौरसेनी का लहंदा से, तो ट्रिक हो गई शॉल। और ब्राचड़ का ब्रासिंधी, ब्रासिंधी बना लीजिए या ब्रासिम बना लीजिए। ठीक है, ब्रासिंधी बना लीजिए, ब्रासिंधी। ठीक है, तो ब्राचड़ से सिंधी का विकास होता है। महाराष्ट्री का तो मराठी याद ही रहेगा। और मागधी में आपको याद रखना है कि बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से है, क्योंकि मगध जो है बिहार का प्रांत मगध कहलाता था। तो बंगाली भी इधर से ही निकली है। उड़िया और असमिया, सर्वाधिक भाषाएं मागधी अपभ्रंश से बनी आपको दिख रही हैं कि मागधी से बिहारी की भी उत्पत्ति होती है, बिहारी का निर्माण होता है। बंगाली, उड़िया और असमिया, इन चार भाषाओं की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से होती है। और पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो आपका होता है अर्धमागधी से। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे होता है? पश्चिमी हिंदी का विकास भी किससे होता है? पश्चिमी हिंदी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। क्या होता है? पश्चिमी हिंदी का विकास भी किससे होता है? सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो और यहां पर आते हैं कि हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियों की अगर हम चर्चा करें तो हिंदी की कुल जो है 18 बोलियां हैं। कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की 18 बोलियां हैं। और अगर उपभाषाओं की बात करें, उपभाषाओं की बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं। ये संख्या कभी मत भूलना, ये संख्या कभी मत भूलना। हिंदी की 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। याद रखिएगा, 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां। हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी रूपों से हुआ है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, यानी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी और मागधी और अर्धमागधी, इन 3 रूपों से हिंदी का विकास होता है। ठीक, अब यहां पर इधर है अपभ्रंश और इधर है आपकी उपभाषा और इधर है आपकी बोली। ये ध्यान रखिएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से विकास होता है पश्चिमी हिंदी का। अभी हमने बताया आपको, पश्चिमी हिंदी का विकास होता है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। संख्यात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की
5 बोलियां हैं और पांचों बोलियों को आप ट्रिक से याद करिए कि बुंदेली ब्रज में खड़ी, बुंदेली ब्रज में खड़ी कौरव सी पछताए, हरियाणा कन्नौज से प्रियतम ले बुलाए, हरियाणा कन्नौज से प्रियतम ले बुलाए। ऐसे ट्रिक याद करिए, कैसे? बुंदेली ब्रज में खड़ी, ठीक है, कौरव सी पछताए, कौरव सी पछताए, ठीक है, हाँ, हरियाणा बुंदेल से प्रियतम लेव बुलाए, प्रियतम लेव बुलाए। अब ये प्रिय तो ऐसे जोड़ दिया मजा आने के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि हरियाणवी, कौरव से कौरवी, ब्रज से ब्रज भाषा, बुंदेली से बुंदेली भाषा, खड़ी से खड़ी बोली। तो बुंदेली ब्रज में खड़ी कौरव सी पछताए, हरियाणा बुंदेल से प्रियतम लेव बुलाए, हरियाणा बुंदेल से प्रियतम लेव, तो हरियाणवी और बुंदेली कि बुंदेली ब्रज में खड़ी कौरव सी पछताए। कन्नौज यहां पर लिखिएगा भाई साहब, कन्नौज लिखिएगा, ठीक है, हाँ, कन्नौज ऐसे लिखिएगा कि बुंदेली ब्रज में खड़ी कौरव सी पछताए, हरियाणा कन्नौज से प्रियतम लेव बुलाए। बोलियां हैं किसकी? ये पश्चिमी हिंदी की, लगा दो टिक भैया जल्दी से, सवाल सही कर लो। तो ये याद हो गया, 5 जो हैं बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कितनी बोलियां आती हैं? तो 5 आती हैं। बुंदेली ब्रज में खड़ी, कौरव सी पछताए, हरियाणा कन्नौज से प्रियतम लेव बुलाए। हो गया आपका 5 का ट्रिक, ठीक है। अब आता है पूर्वी हिंदी का विकास किससे होता है? प्रश्न बनेगा, पूर्वी हिंदी का विकास किससे होता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या होता है? विकास होता है, पूर्वी हिंदी का विकास होता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को ऐसे याद कर लेना है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऐसे याद कर लो, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं। फिर आता है शौरसेनी अपभ्रंश से विकास होता है राजस्थानी हिंदी का। शौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास होता है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। 4 बोलियां पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अब आपसे यह भी पूछेगा कि पश्चिमी राजस्थानी भाखड़ी कहलाती है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी कहलाती है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती कहलाती है और दक्षिणी राजस्थानी मालवी कहलाती है। जयपुरी या ढूंढाड़ी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, ढूंढाड़ी बोलते हैं। तो पूर्वी पश्चिमी 4 आती है, ठीक, यानी जयपुरी, मेवाती, मालवी, भाखड़ी, ठीक है। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझो। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास होता है। राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां निकलती हैं। 4 बोलियों में आपकी भाखड़ी, पश्चिमी भाखड़ी, पश्चिमी राजस्थानी भाखड़ी, पूर्वी जयपुरिया, उत्तरी मेवाती, दक्षिणी मालवी। अब इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, काहे से, ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। कैसे याद करेंगे? अगर आपसे पूछ लेता है, अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब पूर्वी राजस्थानी का नाम बताओ, तो जयपुरिया है, ठीक है। तो यहां ऐसे पश्चिम भा, ठीक है, पश्चिम भा यानी पश्चिमी राजस्थानी भाखड़ी, पूर्वी जय और दक्षिणी दमा,
दक्षिणी मा, दक्षिणी दमा यानी कि दक्षिणी मालवी, और उत्तरी में, उत्तर में, उत्तरी में, उत्तरी मेवाती, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी मालवी, और पूर्वी जयपुरिया, पश्चिमी भाखड़ी। ऐसे याद कर लो। ठीक, चलो अब अगला आता है अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकलती है क्या? शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकलती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे होता है? कौन से अपभ्रंश से होता है? तो ये पहाड़ी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से होता है। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन आती हैं? 3 आती हैं, सॉरी 2 आती हैं। ठीक है, 2 आती हैं। ठीक, 2 नहीं आती हैं, इसमें आती हैं 3 आती हैं। एक ये होती है गढ़वाली, ये 3 इसके अंतर्गत आती हैं। तो आपने पढ़ा, देखो यहां से अभी काउंट कर लो। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 5, ठीक है। राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं 4, और पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं कितनी? पहाड़ी के अंतर्गत कितनी आती हैं? पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं 3। 5 4 9 3 12, अभी हमें 6 ढूंढना है। तो 3 बिहारी के अंतर्गत आती हैं और 3 पूर्वी के अंतर्गत आती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का भी विकास होता है और शौरसेनी से राजस्थानी का भी विकास होता है। अब इसके लिए पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, यानी मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली हो जाती हैं। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली मध्यवर्ती पहाड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां पर नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली 3 आती हैं। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति होती है। बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं 3 बोलियां, याद रखिएगा। ठीक है, भोमैम, ट्रिक इसकी याद कर लो, भोमैम बिहारी, भोमैम बिहारी। कैसे याद करोगे? भो माने हे, अरे, वो आप किसी को मैडम का तो अरे मैडम, हे मैडम, हे मैडम, तो ऐसे भोमैम बिहारी। भो मतलब भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। पॉइंट क्या है कि संसार में कुल लगभग 3000, कितनी? 3000 भाषाएं बोली जाती। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। अब प्रमुख बोलियों के प्रयोग क्षेत्र समझिए। यहां पर सबसे मेन है खड़ी बोली। खड़ी बोली कहां कहां बोली जाती है? खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी भी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी भी है। दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली खड़ी बोली है। कहां की? दिल्ली मेरठ की बोली खड़ी बोली कौरवी है। ब्रज भाषा कहां कहां पूछी जाती है, बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? इन आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है क्या? ब्रज भाषा। भाई मथुरा तो ब्रज के अंतर्गत आता है। आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, धौलपुर है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है, बरेली है। इसके आसपास के जो है ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे याद करिएगा, आम, अलीधौ। ठीक है, आम, अलीधौ, मैं, ए बदा। आम, अलीधौ, मैं, ए बदा।
आम का मतलब आगरा, मथुरा, आ से अलीगढ़, ठीक है, अली से अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और फिर क्या है, बदा से बदायूं, बदायूं और बदा से बदायूं और बा से बरेली, बा से बदायूं। ठीक, तो आम, अली, धौ, मैं ए बदा आती है कहां, ब्रज भाषा के अंतर्गत। ब्रज में आम, अली, धौ, मैं ए बदा या आम, अली, धौ, मैं ए बदा ब्रज भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहना। हरियाणवी के अंतर कहां कहां बोली जाती है? हरियाणा तो हरियाणवी का है, पंजाब का कुछ भाग है और दिल्ली का कुछ भाग है। तीन जगह देखिएगा, दिल्ली का कुछ भाग, पंजाब का कुछ भाग और हरियाणा का कुछ भाग हरियाणवी बोलता है। अवधिवासी क्षेत्र कौन कौन से हैं? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी जो है ये आते हैं आपके अवधि में। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आते हैं। ठीक है, अब आता है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहां कहां बोली जाती है? सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, ये बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, इंदौर, खानदेश, बरार, उदयपुर, जैसलमेर, पूर्वी सिंध, जोधपुर, बीकानेर आदि में बोली जाती है राजस्थानी हिंदी। भोजपुरी हिंदी बस्ती का कुछ भाग है, गोरखपुर है, देवरिया है, छपरा है, सीवान है, गोपालगंज है, गाजीपुर है। ठीक है, गाजीपुर है और यहां पे साथ साथ बलिया, भोजपुर और पलामू तथा रांची में बोली जाती है क्या क्या बोली जाती है? भोजपुरी। ठीक है, मैथिली चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा और पूर्णिया में मैथिली बोली जाती है। तो ये तो थे आपके कुछ बोलियां, कुछ उपभाषाएं, बोलियों का क्षेत्र। ये कंप्लीट हो गया है आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ठीक है, कितनी बोलियां आती हैं, तो आप क्या लिखेंगे? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो महज 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी अवधी है, ठीक है, दूसरी बघेली है और तीसरी छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, तो ये 3 बोलियां आती हैं। अगर हम आपसे कह दें कि बताओ राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो आप कहेंगे सर 4 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। अगर हम आपसे कहें कि कौरवी जो है, कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो कौरवी जो है वो खड़ी बोली का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और शौरसेनी अपभ्रंश से आपकी खड़ी बोली का भी विकास होता है, याद रखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा। मिलते हैं एक अच्छे से सेशन में।